वेलकम टू क्रिएट केमिस्ट्री। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे आयनिक बॉन्डिंग। अभी आयनिक बॉन्डिंग में हमने अलग अलग टाइप्स की एनर्जीज देखी थी, जो हमने पहले लेक्चर्स में भी ऑलरेडी देखी थी। हमने नया देखा था लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी हमने ऑलरेडी देख ली है। फिर हम लैटिस एनर्जी पर आए थे। लैटिस एनर्जी जो कि NaCl के क्रिस्टल को बनाने के लिए लगने वाली जो एनर्जी है उसको हमने लैटिस एनर्जी कहा था। हमने उसको ऐसे डिफाइन किया था, दैट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आयंस ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो लैटिस एनर्जी हमने देखी थी। तो ये जो लैटिस एनर्जी है ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पर हम रुके थे। हम देख रहे थे बॉर्न हैबर साइकिल। ये जो लैटिस एनर्जी है इसको कैलकुलेट करने के लिए इस टर्म का हम यूज़ करते हैं। अभी सबसे मेन चीज़ हमको ये तो पता है कि NaCl कैसे बनता है। Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है और फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्रिस्टल। तो अभी इस बॉर्न हैबर साइकिल से लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी यूजिंग बॉर्न हैबर साइकिल। अच्छा, ये लैटिस एनर्जी जो है ये सबसे पहले ये जैसे NaCl के जैसे जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना, उसको कैलकुलेट, उसकी लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये एक थर्मोकेमिकल साइकिल है। इसको बॉर्न और हैबर ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, तब से इसको बॉर्न हैबर साइकिल ऐसा कहते हैं। इसे 1919 में इन दो साइंटिस्टों ने बनाया था। अच्छा, तो इसको हमने देखा कि किस चीज़ से रिलेट किया है, तो लैटिस एनर्जी से। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो लैटिस एनर्जी है उससे हम इसको रिलेट करते हैं। तो अभी सोडियम क्लोराइड का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसकी लैटिस एनर्जी हमें बॉर्न हैबर साइकिल से कैलकुलेट करने के लिए पहले तो कुछ टर्म्स देखना पड़ेगा। देखो, एक आपको ये पता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, तब एनर्जी का वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ना। तो अभी यहाँ पे अगर मैंने सोडियम लिया सॉलिड फॉर्म में और हाफ क्लोरीन लिया गैसियस फॉर्म में, इसका बना NaCl क्रिस्टल। ठीक, ये भी सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल है ना। तो यहाँ पे एनर्जी जो है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा HF इज इक्वल टू -414.2 किलो जूल पर मोल। अच्छा, ये इक्वेशन ने अपने को क्या बताया कि 1 मोल सॉलिड सोडियम को जब हाफ मोल क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन किया तो 1 मोल क्रिस्टलाइन NaCl फॉर्म हुआ। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने के टाइम पे इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, दैट मच अमाउंट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। तो इसलिए हमने इसको निगेटिव साइन में भी दिया है, ये एनर्जी रिलीज हुई। इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी इस क्रिस्टल को बनने के लिए लगी है, इस एनर्जी को कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और उसका रिप्रेजेंटेशन हमने डेल्टा HF ऐसा किया। चलो, इतना आपको समझ आ गया होगा। अभी ये जो बना, डायरेक्टली हमने डेल्टा HF बना दिया, इसको अगर मैं स्टेप में ब्रेक करूँ तो ये 5 स्टेप में ब्रेक होता है। ये डायरेक्टली जो हमने डेल्टा HF निकाला, ये डेल्टा HF कुछ एनर्जीज को कैलकुलेट करके फाइनली डेल्टा HF बनता है। तो ये 5 स्टेप्स कौन सी है, ये आप ऐसे समझो कि आपको ये मेथडोलॉजी में बता रही हूँ कि ये डेल्टा HF कैसे बना है। तो सबसे पहले सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, जो स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 हमारा है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड मतलब क्या, तो सिंपल में सॉलिड सोडियम का
गैसियस सोडियम में फॉर्मेशन होना। जब भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म होता है उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन सॉलिड से अगर लिक्विड में फॉर्म होता है, सॉलिड से अगर लिक्विड में हम फॉर्म करते हैं तो उसको हम सब्लिमेशन नहीं कहेंगे। जब वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में फॉर्म होता है तब उसको सब्लिमेशन कहेंगे। अच्छा, तो ये जब सब्लिमेशन होगा, इस प्रोसेस के टाइम पे भी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट विल रिक्वायर एनर्जी। हमने ऊपर देखा था कि एनर्जी इवॉल्व हुई थी, लेकिन सॉलिड टू गैस में एनर्जी जो है इट विल बी रिक्वायर्ड। इसको कहेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसे कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, रिप्रेजेंटेड बाय SNA, मतलब हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। ये हमारा अमाउंट है 108.7 किलो जूल पर मोल। ये आप अपने नोट्स में मेंशन करते चलो, ठीक है। अभी सेकंड, ये हो गई पहली स्टेप हमारी सब्लिमेशन की। अभी सेकंड स्टेप जो है वो हमारी है डिसोसिएशन ऑफ क्लोराइड। अभी ये क्या चीज़ है, तो हाफ Cl2 जो हमने लिया था गैसियस फॉर्म में, वो क्लोरीन गैस में हमारा फॉर्म होगा। मतलब ये प्रोसेस में क्या है कि हाफ मोल जो है क्लोरीन का वो डिसोसिएट हुआ इनटू 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम। इसके लिए भी हमको एनर्जी रिक्वायर होगी ये करने के लिए। अच्छा, ये गैस से गैस ही हुआ है लेकिन हाफ मोल से 1 मोल बना है, तो इसके लिए भी हमको डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। ये क्या है, ये जो एनर्जी हमारी होगी, दिस इज डिसोसिएशन एनर्जी। किसकी है, क्लोरीन की। यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट में Cl2 लिखा, तो ये जो है DCl2 ये क्या है, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन। ये जो 1 मोल क्लोरीन है इसका जो डिसोसिएशन हुआ है, ये डिसोसिएट होके हमको हाफ मोल मिला है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हाफ Cl2 से 1 मोल हाफ मोल Cl2 से 1 मोल क्लोरीन गैस मिला है। तो इसके लिए जो हीट ऑफ डिसोसिएशन है ये हमारी होगी 112.95 किलो जूल पर मोल। ठीक, ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप। अभी कमिंग टूवर्ड्स थर्ड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। अभी जो सोडियम गैस हमारा बना था है ना, 1 मोल सोडियम गैस हमको मिला था फर्स्ट स्टेप में, वो सोडियम गैस का हम सोडियम आयन बनाएंगे। अच्छा, ये आयन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो 1 मोल गैसियस सोडियम एटम जो है उसको कन्वर्ट किया सोडियम आयन में, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। इसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर होगी। हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम आयनाइजेशन एनर्जी टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव ही हुआ है, फिर यहाँ पे भी हम आयनाइजेशन एनर्जी यूज़ करेंगे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं I से, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। वो हमारा अमाउंट है 489.5 किलो जूल पर मोल। ये जो सभी वैल्यूज़ है ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज़ हैं। ये कहाँ से, एक्सपेरिमेंट से सभी ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई है। ये हो गया हमारा स्टेप 3। हमने क्या देखा, स्टेप 1 में हीट ऑफ सब्लिमेशन, सेकेंड स्टेप में डिसोसिएशन, थर्ड स्टेप में हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। अभी फोर्थ स्टेप है जिसमें क्लोरीन का क्लोराइड आयन फॉर्म होगा। हमारा जो 1 मोल क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ है ना, उसको जो 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे निकला था थर्ड स्टेप में, आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से रिमूव हुआ था, वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे Cl- बनेगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि क्लोरीन का 1 मोल है जो हमारा स्टेप 2 में फॉर्म हुआ था, वो स्टेप 2 में फॉर्म हुआ क्लोरीन गैसियस फॉर्म में जो था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया जो सोडियम ने रिलीज़ किया था, और क्लोराइड आयन निगेटिवली चार्ज फॉर्म हुआ है ना, और ये प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ हुई। इसमें एनर्जी रिलीज़ हुई जो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखा था। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन 351 किलो जूल पर मोल। एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। अभी यहाँ तक सभी हो गया, हमारे पास Na+ बन गया, Cl- बन गया। ओके, अभी लास्ट 5th स्टेप जो है, इसमें क्या होगा, आयनिक क्रिस्टल बनेगा। आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होगा
Na+ और Cl- का आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होगा। वो कैसे होगा भला? जो हमारा Na+ था वो लिया, प्लस Cl- जो फॉर्म हुआ था वो लिया, और लास्ट में हमको मिला NaCl। हो गया NaCl बन गया। तो ये जो NaCl बना, इस टाइम पे भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज हुई होंगी, क्योंकि तो बॉन्ड फॉर्म हुआ है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हमने देखा है ना। तो स्टेप 3 स्टेप 4 में जो हमारा प्रोडक्ट बना, मतलब जो Na+ और Cl- बना, उसको कंबाइन करके स्टेप 5 में हमारा NaCl लैटिस बना है ना। तो ये जो है, ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, इसको हम बाय डेफिनेशन लैटिस एनर्जी रिलीज हुआ ऐसे कहेंगे। इसको हम U ऑफ NaCl, मतलब ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इसको इसका रिप्रेजेंटेशन हम U से करेंगे। तो अभी एक हेसिस लॉ होता है, वो क्या कहता है कि सभी जो एनर्जीज है उसको कंबाइन करके एक हीट ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी हमारी बनती है। तो इसके हिसाब से हमने क्या देखा, सबसे पहला जो हमने देखा था वो डेल्टा HF था। तो ये जो अभी मैंने सभी एनर्जीज आपको बताई, ये सभी एनर्जीज एक साथ कैलकुलेट करके हीट ऑफ फॉर्मेशन बनेगा। मतलब पहला जो हमारा था हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, डिसोसिएशन ऑफ Cl2, उसके बाद में आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, और उसके बाद में लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। ये सभी मिला के हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन मिला, है ना। तो इसमें अगर आप ये वैल्यूज़ पुट करोगे, ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अपने को, हमारे पास U ऑफ NaCl था नहीं, मतलब ये जो था लैटिस एनर्जी का हमारे पास वैल्यू नहीं दिया था, बाकी तो सबका वैल्यू दिया था, ये सब हमने वैल्यूज़ लिखा था। तो अभी लैटिस एनर्जी का अपने को निकालना है। अपना पर्पस क्या है कि बॉर्न-हैबर साइकिल से अपने को लैटिस एनर्जी निकालना है। तो ये लैटिस एनर्जी निकालने के लिए अपने को ये सभी वैल्यूज़ तो ऑलरेडी पता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये U यहाँ पे लाएंगे डेल्टा HF के जगह पे, और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में डेल्टा HF जाएगा। मतलब हियर -U ऑफ NaCl इक्वल टू बाकी सब जैसा के वैसा, और यहाँ -del HF। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने जो भी वैल्यूज़ पहले देखी थी वो हम लोग पुट करेंगे। देखो, इसको U ऑफ NaCl, अगर मैंने उसको यहाँ पे हमने क्या लिखा था, माइनस लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl इज इक्वल टू सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, हाफ द डिसोसिएशन ऑफ Cl2, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, और माइनस में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्रिस्टल। ऐसा था। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये प्लस होगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, तो ये हमारा प्लस में आ गया। और जो भी हमारी सब्लिमेशन, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू थी और हीट ऑफ फॉर्मेशन था, इसका साइन हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि सबसे पहले क्या था हमारा, NaCl इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारा था सब्लिमेशन, जिसका वैल्यू था हमारे पास था सब्लिमेशन का 108.7। तो ये आएगा -108.7। हम लैटिस एनर्जी निकाल रहे हैं, -108.7। दूसरा हमारे पास था डिसोसिएशन का क्या है, 112.95। तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, 112.95। थर्ड था हमारा आयनाइजेशन, उसका भी साइन चेंज, -489.5। और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो निगेटिव में था, उसका साइन प्लस हो गया, 315.4। और लास्ट में जो था हमारा डेल्टा HF, उसका भी हम साइन चेंज कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 414.2। ये सभी आया किलोजूल पर मोल में। जब आप ये कैलकुलेशन कर लोगे, आपका वैल्यू आएगा -773.95 किलोजूल पर मोल, है ना। तो ये जो वैल्यू अपने को मिला, ये काय का मिला, लैटिस एनर्जी का मिला। तो इसमें क्या है कि ये सभी वैल्यूज़
का एक इक्वेशन बना के उसका इक्वेशन में चेंजेस करके जो एनर्जी आपको पूछी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, तो ये जो नाम है बॉन हैबर साइकिल, ये कैसे पड़ा, इसमें साइकिल कहाँ पे है? तो अभी आप देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनाया था, ठीक है। उसके बाद में प्लस Cl2 से हाफ Cl2 गैस से हमने Cl गैस बनाया था, मतलब हाफ मोल से 1 मोल किया था। उसके बाद में ये हो गया पहला। अभी यहाँ पे दूसरा देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, Na+ बनाया, यहाँ पे हमने क्या बनाया, Cl- बनाया। फिर उसके बाद में हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे NaCl फॉर्म हुआ, लैटिस एनर्जी। और उसके बाद में ये Na+ और हाफ Cl2 से हम NaCl बना सकते हैं। ऐसा Na+ हाफ Cl से भी NaCl बना सकते हैं। ये डायरेक्टली हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये हमारा डायरेक्ट वे हो गया, इसको हमने कहा ये डायरेक्ट वे हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन का। लेकिन यहाँ पे हमारी सब्लिमेशन एनर्जी आ गई, यहाँ पे हमारी डिसोसिएशन एनर्जी आ गई, यहाँ पे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, यहाँ पे हमारी लास्ट में कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई, और यहाँ पे हमारी लैटिस एनर्जी आ गई। तो ये सभी 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये पांचों चीज़ें कैलकुलेट करके अपने को क्या मिलेगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये वे से जाओ या एक ये सब ऐड करके जाओ, लास्ट में मिलने वाला क्या है हमको, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ΔHF इज इक्वल टू ये सब, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में अपने को लैटिस एनर्जी निकालने का पर्पज़ है, इधर का उधर उधर का इधर, मतलब LHS के साइड और RHS के साइड में अपने को पता है कि वो इक्वेशन में हम कैसे जुगाड़ करते हैं, वो हिसाब से फिर अपने को जैसे पूछा है वैसे लैटिस एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया, मतलब अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल MgF2 दिया, ये तो हमने एग्जांपल NaCl का देखा है। अगर MgF2 दिया, उसमें आपको सब्लिमेशन एनर्जी कुछ अमाउंट गिवन है, डिसोसिएशन कुछ अमाउंट गिवन है, आयनाइजेशन कुछ अमाउंट गिवन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है, लैटिस एनर्जी भी गिवन है, और आपको पूछा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालो, तो आप निकाल सकते हो। सभी अमाउंट कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। और किसी इसमें लैटिस एनर्जी पूछा है तो बाकी सब अमाउंट लैटिस एनर्जी को हीट ऑफ फॉर्मेशन की जगह पे, हीट ऑफ फॉर्मेशन को लैटिस एनर्जी की जगह पे, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बॉन हैबर साइकिल। ये मेनली हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। अभी आने वाले लेक्चर में हम सॉल्वेशन ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन एनर्जी ये पोर्शन देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर। थैंक यू।